कि फिजिक्स वही पढ़ा सकता है जिसको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री वही पढ़ा सकता है जिसको केमिस्ट्री आती है, गणित वही पढ़ा सकता है जिसको गणित आती है, विज्ञान वही पढ़ा सकता है जिसको विज्ञान आती है, माफ करिएगा संस्कार समाज में वही पहुंचा सकता है जो स्वयं संस्कारवान जीवन जीने का प्रयास कर रहा हो, जी रहा हो, ठीक है, प्रयास कर रहा हो और पूर्ण भावना के साथ प्रयास कर रहा हो, निश्चित रूप से वही व्यक्ति का कहने का अधिकारी भी है। गुरुदेव कहते थे बेटा जब तक तुम्हारी जिह्वा बोलेगी सामने वाले का सिर्फ कान सुनेगा, लेकिन तब तुम्हारा जीवन बोलेगा, जब तुम्हारा चिंतन चरित्र आचरण व्यवहार बोलेगा तो सामने वाले का हृदय परिवर्तन स्वतः होता हुआ चला जाएगा। आवश्यकता आज इस बात की आन पड़ी है कि जो समाज के शानदार लोग हैं, जो समाज के बहुत बार शानदार लोग मिलते हैं और एक बात कहते हैं साहब हम तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जी रहे हैं, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता, मैं बड़ा शानदार ढंग से अपना जीवन जीता हूं, मेरी उपासना भी ठीक है, मेरी साधना भी ठीक है, मैं सब कुछ ठीक जी रहा हूं, मेरे अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माफ करिएगा मैं क्या कर सकता हूं, माफ करिएगा पीड़ा उन्हीं से ज्यादा है, पीड़ा उन्हीं से ज्यादा है क्योंकि जिनका प्रभाव पड़ सकता है वो कृपण हो गए हैं। कृपणता सिर्फ पैसे की नहीं होती है, पैसे को इकट्ठा कर लेना, जगह जगह से कहते हैं लोग पैसे का कंजूस है। अगर हमने साधना इकट्ठी कर ली, अगर हमने संस्कार इकट्ठे कर लिए और उस साधना और संस्कार के साथ अगर हम समाज में नहीं उतरे तो निश्चित रूप से आपके न उतरने से समाज मिसगाइड होता हुआ चला जाएगा, गलत दिशा में बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये समय आन पड़ा है, ये समय आन पड़ा है। गुरुदेव की उस पुस्तक को बार बार मैं कह रहा हूं कि महाकाल का प्राणवान प्रतिभाओं को आमंत्रण है। ये वो समय आ पड़ा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को, क्योंकि आपकी जिह्वा का प्रभाव, गुरुदेव कहते थे बेटा तेरे जीवन का प्रभाव पड़ता है, जिह्वा का नहीं। गुरुदेव का एक सूत्र मुझे बहुत प्यारा लगता है कि बेटा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जितने भी महापुरुष आए, जितनी भी अवतारी चेतनाएं आई, उन्होंने जीवन जी करके दिखाया ऐसे जिया जा सकता है, विषम परिस्थितियों में ऐसे हैंडल किया जा सकता है। हमारे आज के युवा घबराए ना इस बात को लेकर के, वो विक्षिप्त न हो। देखिए कैसी विषम परिस्थितियों में एक जीवन जो बेकार का हो सकता था, स्वामी विवेकानंद ने उसे कितना शानदार जीवन बना दिया। और एक उदाहरण, एक स्वामी विवेकानंद नहीं बने, आज का दिन भी स्वामी विवेकानंद की देन है। आज जब विषय चल रही थी, जूम पर चर्चा चल रही थी, मेरे हर युवा बता रहे थे कि स्वामी विवेकानंद उनके गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के उनके आदर्श थे। और उस समय मेरा ध्यान इस पर नहीं जा रहा था कि स्वामी विवेकानंद उनके गुरु थे, उनके आदर्श थे। मेरा चिंतन तो चल रहा था कि एक जी करके गया और जाने कितनों को पैदा करके चला गया। मैं तो आज सुभाष चंद्र बोस जी को भी स्वामी विवेकानंद जी की छवि के रूप में ही देखता हूं। अगर विवेकानंद शायद वो आदर्श जीवन न जिए होते तो शायद कोई सुभाष चंद्र बोस फिर पैदा न हुआ होता। भारतीय संस्कृति में इतनी ताकत है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था बेटा आने वाले समय में मैं हवा बदल के रख दूंगा, युग निर्माण तो होकर के रहेगा। हवा बदलने का उनका सेंस क्या था? पांडिचेरी आश्रम में महर्षि अरविंदो ने जब अपने राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में तमाम प्रयास किए और लगभग असफल प्रयास किए सारी चीजों को लेकर, मैं असफल शब्द को अभी जोड़ने जा रहा हूं आगे, तो प्रयास किया, तो उस प्रयास के बाद वो पांडिचेरी आश्रम पहुंचते हैं और पांडिचेरी आश्रम में आध्यात्मिक वातावरण का सृजन करते हैं। लोगों ने पूछा यहां से अब आप क्या कर रहे हैं? बोले यहां से मैं सच्चे राष्ट्र की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहा हूं। बोले ये कौन सी स्वतंत्रता है, बेकार की बात कर रहे हैं आप, ये कौन सी स्वतंत्रता की लड़ाई है? बोले सुन, जब तक हवा में निगेटिविटी तैरती रहेगी, जब तक गंदे विचार तैरते रहेंगे, जब तक संकीर्ण भावना तैरती रहेगी, जब तक स्वार्थ की भावना तैरती रहेगी, तब तक किसी के अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा नहीं होगा। मैं इस पांडिचेरी आश्रम से, मैं आध्यात्मिक प्रयोग के माध्यम से ऐसी ऊर्जा पैदा कर दूंगा कि लोग मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। और उसी ऊर्जा का नतीजा था कि एक कारवां हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए तैयार होता हुआ, एक वातावरण तैयार होता हुआ चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी आध्यात्मिक प्रयोग को करते हुए कहा था कि मैं आने वाले समय में अपने परिजनों के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से एक ऐसे दिव्य वातावरण का सृजन करूंगा कि निश्चित रूप से वो दिव्य वातावरण युग निर्माण की एक आधारशिला बनेगी। कार्य बहुत लोग करेंगे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आधारशिला बनने की बात गुरुदेव ने कही कि साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, संयम के माध्यम से, साधना की धुरी पर टिका हुआ अगर कोई आध्यात्मिक संस्थान, कोई समाज का केंद्र है तो गायत्री परिवार। और एक बात को आज और कहनी है, जितने भी महापुरुष हुए वो अपने जीवन के क्या सफलतम लोग थे? लक्ष्य में सफल हो गए। सुभाष चंद्र बोस मां भारती को स्वतंत्र करा पाए अपने जीवन में, भगत सिंह करा पाए,
झांसी की रानी करा पाई? क्या जटायु अपने जीवन काल में मां सीता को स्वतंत्र होते हुए देख पाया? ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। लेकिन माफ करिएगा, छोटे छोटे स्वार्थियों की छोटी छोटी तुच्छ सफलताओं पर ऐसी असफलता सिरोधार्य जीवन को, और असफलता की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि झांसी की रानी के मन में भी यह भाव आया कि काश काश मैं मृत्यु के निकट आ गई हूं और मैं राष्ट्र को स्वतंत्र नहीं करा पाई मां भारती को। तब किसी ने कहा कि ये क्या इमारत तेरी है? क्या सारा श्रेय तेरी इमारत को जाता है, तेरे महल के? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसका श्रेय तो उन नींव के ईंटों को जाता है जिसके ऊपर ये दिव्य और भव्य इमारत खड़ी है। बोले ए झांसी की रानी, तू वही मजबूत नींव की ईंट राष्ट्र के लिए बनकर के जा रही है जिस पर आने वाली पीढ़ी बुलंद इमारत खड़ा करेगी। माफ करिएगा, आज जो राष्ट्र के लिए लग रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो नींव के ईंट इस बात से व्यथित न हो कि हम जीवन के किस कगार पर पहुंचे और कितना हमें लक्ष्य मिल पाया, लेकिन इतना पक्का है कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम मशाल दौड़ की तरह काम करेगा। आपके द्वारा कदम बढ़ता जाएगा, फिर यह मशाल किसी और के हाथ में होगी, फिर मशाल किसी और के हाथ में होगी। निश्चित रूप से हो सकता है हम अपने आंखों से अपने जीवन में इस मशाल दौड़ को पूरी होते, युग निर्माण की अंतिम धुरी को पूरी होते भले ना देख पाए, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो वैसे ही इस राष्ट्र का इतिहास लिखा जाएगा जैसे आज सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं हम। आज देश के स्वतंत्र होने के बाद उनकी चर्चा कर रहे हैं, जो शायद देश के स्वतंत्र होने तक जीवित न रहे, शरीर रूप में नहीं रह पाए। भगत सिंह नहीं रह पाए, झांसी की रानी नहीं रह पाई, लेकिन आज बच्चा बच्चा इस बात को मानने को तैयार है कि आज राष्ट्र की स्वतंत्रता का अगर श्रेय जाता है तो हमारे इन क्रांतिकारियों को जाता है, इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जाता है। आइए शत नमन करते हैं इनको और इसी बात का संकल्प लेते हैं कि यह राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व, एक ऐसा जीवन जिसकी तस्वीर भी अंदर क्रांति का संचार कर देती है, जिसके नाम का उच्चारण मात्र क्रांति से व्यक्ति को भर देता है, जिनकी जीवन शैली हम सभी के लिए आदर्श है, जिनका जीवन और क्रांति दोनों एक दूसरे का पर्याय है, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी, यह उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं।